हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा नया टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें आ गया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आज अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो इसमें जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म, पास्ट इंडेफिनिट खत्म, अब शुरू हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट आज। तो आओ देखते हैं। पहले आपको बताते हैं पहचान इसकी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पहचान। पहचानना आपको बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पहचानेंगे नहीं तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक, देखो अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का मतलब साधारण वाक्य। इन वाक्यों में क्रिया के अंत में गा, गी, गे लगा होता है। ये वाक्य भविष्य काल अनिश्चित समय पर होने वाले कार्यों को प्रकट करते हैं। क्या कह रहा है? भविष्य काल में अनिश्चित कार्यों को प्रकट करने वाले हैं। ये ध्यान भी देना। भविष्य काल, फ्यूचर जिसको कहते हैं, अपना फ्यूचर हम देख रहे हैं। ठीक, ये हो गया। और देखो अंग्रेजी अनुवाद के नियम। आपको ज्यादातर ध्यान देना है गा, गी, गे। जितने भी अगर इसमें आएगा सेंटेंस आएंगे उसमें क्या होगा? लास्ट में गा, गी, गे ये लगा जरूर होगा। इसकी पहचान है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, ये तीनों में रहेगा। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ये सब में रहेगा। गा, गी, गे। अंग्रेजी अनुवाद के नियम देखो। नंबर 1 कह रहा है आई या बी कर्ता के साथ शैल तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कह क्या रहा है कि आई और बी, आई मतलब जहां लिखा रहेगा मैं और बी मतलब हम, उनके साथ हम क्या लगाते हैं? शैल का प्रयोग। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और क्या कह रहा है? कह रहा है कि शेष सभी कर्ताओं के साथ बिल तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। शेष सभी कर्ता और जितने भी कर्ता होंगे आई और बी को छोड़कर उनके साथ हम क्या लगाते हैं? बिल लगाते हैं। ये ध्यान देना आपको। अब देखो यहाँ पर क्या है, रूल क्या है, ये रूल आपको पता होना चाहिए। आई और बी के साथ सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई और बी के साथ सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शेष करता ही, सी, दे या किसी का नाम, जैसे राम हुआ, श्याम हुआ, मोहन हुआ। ठीक, किसी का नाम प्लस बिल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। दिख रहा आप लोग को सही? ये आप लोग नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ। एक बार फिर से समझाता हूँ, लेकिन नोट कर लीजिए क्योंकि दिखेगा तभी आप नोट करेंगे। दिख रहा सही? नोट कर लीजिए। हो गया? देखो फिर से पहचान। इन वाक्यों में क्रिया के अंत में गा, गी, गे लगा होता है। ये वाक्य भविष्य काल में अनिश्चित समय पर होने वाले कार्य को प्रकट करते हैं। अंग्रेजी अनुवाद के नियम। आई या बी कर्ता के साथ शैल तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। शेष सभी कर्ताओं के साथ बिल तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब कह रहा रूल क्या है? आई या बी प्लस शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शेष करता ही, सी, दे किसी का नाम हो, राम, श्याम, मोहन ये सब, प्लस बिल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब पहले देखो आई है, मैं तो क्या होता है? आई। अब आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ क्या लगता है? शैल, राइट।
अ लीटर। ठीक है, अब देखो तुम पानी पियोगी, अब देखो यहां पर क्या हो गया, आई और बी है नहीं तो यू आ गया, तो इसके साथ क्या लगेगा, बिल, ड्रिंक दी वाटर। ठीक है, समझ में आ गया। देखो यहां आई था, यहां यू था, बोला है कि बस खाली आई और बी के साथ सिर्फ लगेगा सेल। ठीक है, और सभी के साथ लगेगा बिल। ठीक है, सेल और बिल का इसमें प्रयोग होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, मतलब कि बिल और सेल का। ठीक, मिटाते हैं, पूरा सब मिटा देते हैं। समझ में आ रहा है सही से? देखो ठीक है, आई और बी के साथ सेल लगता है और शेष के साथ, जैसे यू मान लो, अरे ए मान लो, सी मान लो, हाँ, यू मान लो, दे मान लो, और जितने भी होते हैं, या किसी का नाम, प्लस बिल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ऐसे होगा। शेष के साथ क्या लगेगा, ही, सी, यू, दे, जितना भी, या किसी का नाम। ठीक है, या किसी का नाम हो तो उसके साथ क्या लगेगा, बिल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपको पता होना चाहिए। आ जाओ एग्जाम्पल और देखो। हम पुस्तक खरीदेंगे, ये तो करना है, ये हम है, हम पुस्तक खरीदेंगे, हम गाना, वह गाना गाएगा। देखो बी के साथ क्या, सेल, खरीदना, बाई दी बुक। ठीक है, खरीद, बहुत बुक्स है, बुक्स होती है। समझ में आया? वह देखो हम है, हम की अंग्रेजी क्या हुआ, बी, वर्ब की सेल लगता है बी के साथ, फिर बाई दी बुक्स। ठीक, वह गाना गाएगा, ही, सेल नहीं, बिल, बिल सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, ऐसे होगा, सब्जेक्ट बिल सिंग ए सॉन्ग।
ठीक ना। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तुम घर जाओगे, तुम कह रहा है तुम घर जाओगे, तुम लोग भी करो। देखो, यू विल गो टू होम। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आई शैल ईट दी फूड। ठीक है, आई के साथ क्या लगता है, शैल ईट दी फूड। समझ में आ रहा है। करो इसको। रूल क्या है पता है, आई वन बी के साथ शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और सभी के साथ क्या लगेगा, शेषकर्ता के साथ क्या लगता है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये लगेगा, ये आपको पता होना चाहिए। देखो इसमें क्या लगेगा, बच्चा है, चाइल्ड, तो क्या हो जाएगा, पता है हम लोग को कि किसी का नाम हो या बच्चा हो या आई और बी ना हो तो उसके साथ बिल लगता है। ठीक है, क्या लगता है, बिल लगता है। हम घर जाएंगे, तो यहाँ हम की अंग्रेजी क्या होती है, बी, तो बी के साथ क्या लगता है, शैल लगेगा। ठीक, तो लिखो दी CH चाइल्ड बिल। बताए थे उस दिन ना, बच्चे और बच्चा में अंतर है, बच्चा जहां रहेगा वहां चाइल्ड और जहां बच्चे रहेगा वहां चिल्ड्रन। ड्रिंक दी मिल्क। ठीक है, द चाइल्ड विल ड्रिंक दी मिल्क। हम घर जाएंगे, बी शैल गो टू होम। ठीक है,
बी के साथ सेल लगता है, ये ध्यान देना है आपको। बिल्ली छत पर कूदेगी, वह पुरस्कार जीतेगा। करो। बिल्ली छत पे कूदेगी, लिखो दी कैट विल, क्या लगेगा कूदने की अंग्रेजी? जंप। कहाँ कूद रही है? ऑन दी रूफ। रूफ मीन्स छत, ये एफ है। The cat will jump on the roof, ठीक है। वह ही बिल इसके साथ भी लगेगा, जीतना। बिल दी प्राइज, ठीक है। प्राइज मीन्स पुरस्कार होता है और बिल मीन्स होता है जीतना, ठीक। रूफ मीन्स होता है छत। रूफ मीन्स होता है छत, छत। बिल मीन्स होता है जीतना। ये लिख लेना, ठीक है। रूफ मिस होता है छत, बिल मिस होता है जीतना, प्राइज मिस होता है पुरस्कार, ठीक है। पुरस्कार ये भी नोट कर लेना इसके साथ, ठीक। ही बिल बिन दी प्राइज, कर लो।
वह खाना बनाएगी। करो। आ जाओ। वो यहाँ रुकेंगे तो क्या हो जाएगा, दे विल। अब यहां रुकना क्या हो जाएगा, स्टे। हियर मीन्स यहां, ये भी नोट करो। कुक मीन्स पकाना चाहे बनाना, ये भी नोट करो। दे विल स्टे हियर, ठीक है, समझ में आया। दे के साथ विल लगता है। स्टे मीन्स रुकना, हियर मीन्स यहां। वह कोई लड़की है, सी विल। देखो, चाहे बनाना चाहे पकाना एक ही होता है, ठीक है। चाहे बनाओ और चाहे पकाओ एक ही बात है, ठीक। तो कुक दी फूड, ये समझ में आ गया। अब यहां पर जो है थोड़ा दिख कम रहा होगा सही से। ये दे विल स्टे हियर, ठीक है। स्टे मिस होता है रुकना, हियर मिस यहां, कुक मिस खाना बनाना, ठीक है। ऐसे है कुक, COOK, ठीक है। नोट कर लो और इसको प्रैक्टिस करो आप लोग भी। ये पहचान तो गागी गए तो पता है आप लोग को। वह फुटबॉल खेलेगा, तुम भोजन खाओगी। करो। करो करो आप लोग करो, इसको पहले करो।
और आप लोग वीडियो को भी शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। वह फुटबॉल खेलेगा, तुम भोजन खाओगे। ठीक, ही विल, खेलना क्या होता है, प्ले दी फुटबॉल। ठीक है, समझ में आ गया। वह ही विल प्ले दी फुटबॉल, तुम खाओगे, विल ईट दी फूड। ठीक है, यू हो गया विल ईट दी फूड। समझ रहे हैं आप लोग हमारी भाषा। आप लोग वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और लाइक भी करिए, और मतलब सभी लोगों के पास भेजिए। देखो कितना मतलब प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं आप लोगों के लिए, कि अगर आप इसको बैठ करके देख लोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये शेयर करते रहिए आप लोग, कि सबका मतलब सभी लोगों का भला हो जाए। छोटा बच्चा हो तब भी पढ़ सकता है, बड़ा हो तब भी पढ़ सकता है, क्योंकि टेंस तो हर एक आदमी को जरूरत है, बिना टेंस के कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो नियम भी पता हो जाएगा और टेंस भी पता हो जाएगा अच्छे से। इसके बाद और सब तो करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेंस का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अगर आप रीडर पढ़ रहे हैं, पोएम, पोएट्री या कुछ भी का ट्रांसलेशन, कहीं पर अर्थ लिखना है तो कहानी याद है, लिखते चले जाओ, ट्रांसलेशन करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोग भी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेन है इसमें। प्रैक्टिस आप करेंगे तभी होगा जो होगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। ठीक है, रही बात समझने को, अगर समझ में नहीं आता है, किसी बात के लिए प्रॉब्लम होती है, तो आप हमारे पास मतलब कमेंट कर सकते हैं कि इसमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे समझने, मतलब वीडियो शुरू से देखना। करीब वीडियो जो डाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, तो वो आप लोग देखते रहिए। मैं इसीलिए अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों एक ही दिन में पढ़ा दें, चाहे 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटा, लेकिन मैं थोड़ा टाइम लेकर के एक पार्ट पढ़ाता हूँ कि समझ में आए। मेन बात ये है, अभी आज अफर्मेटिव पढ़ाएंगे, नेगेटिव पढ़ाएंगे, इंट्रोगेटिव, तो आदमी उसी में समझ नहीं पाता है। तो इसी वजह से हम इसको अलग अलग पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, कि आपको समझ में आ जाए। और अब रही बात समझने की, इससे अच्छा कोई समझा नहीं पाएगा, ये समझ लो, क्योंकि मैं एक टॉपिक लिख रहा हूँ और कम से कम 10 सेंटेंस तो डेली हर एक ट्रांसलेशन में करवा दे रहा हूँ। 10 सेंटेंस, बताओ 10 इसलिए करवा दे रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। आप इसको देखेंगे, क्योंकि आप लोग लिखेंगे नहीं जल्द से, जब तक लिखेंगे नहीं, प्रैक्टिस करेंगे नहीं, तब तक आएगा नहीं आपको। तो इसी वजह से आप लोग इसको लिखिए और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी संभव नहीं है। मेन बात है मेहनत करोगे तो अच्छा नंबर आएगा। बहुत लोग कहते हैं हमारी इंग्लिश में नंबर नहीं आया, क्यों नहीं आया, मैं तो रीडर पढ़ के गया था, मैं तो पोएम लिखा था। ऐसे थोड़ा ना होता। हाई स्कूल इंटर वाले भी इसको देखें, यही तो मेन जड़ है। अगर जड़ नहीं देखोगे तो ये समझ लो प्रॉब्लम में रहोगे। कहते हैं हमारा नंबर कम आता है, नंबर इसलिए अंग्रेजी में कम आता है क्योंकि आपको ट्रांसलेशन आता नहीं है, आप इससे भागते हैं। भागते इसलिए हैं क्योंकि आपको इंग्लिश आती नहीं है। जब भागोगे तो आएगी नहीं, ये ध्यान देना। ठीक है ना, भागना नहीं है कुछ नहीं, बस खाली आपको समझना है। जो चीज करो समझ के करो। क्या नाम, समझोगे तभी आपको आएगा। अगर आप समझेंगे नहीं, वैसे रट्टा मारते जाएंगे तो कुछ होगा नहीं, 2 दिन में भूल जाओगे। बात ये है, समझने से हर चीज दिमाग में रहती है, किसी भी समय वो आ जाती है। लेकिन ये जो है रटने वाला, रटंत से कुछ नहीं होगा। अब ये सोचो कि एक ट्रांसलेशन कर लिए, 2 ट्रांसलेशन कर लिए किसी नियम का, तो इसमें 72 नियम हैं। ऐसे नियम ढूंढते रहो,
जब आप खूब प्रैक्टिस कर लेंगे तभी आपको रूल पता होगा, ऐसे नहीं होगा। इसलिए एक एक पार्ट में पढ़ा रहा हूँ अलग अलग, और सब में 10-10 करवा रहे हैं। बताओ 10-10 एग्जाम्पल बता रहे हैं, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। जैसे मेहनत हम कर रहे हैं आपके साथ, आप भी मेहनत करिए। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपको अंग्रेजी जरूर आने लगेगी। ठीक, चलिए ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी चैनल करिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।